जितना गुड़ उतना मीठा, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। सिली हुई शर्ट से माप किस तरह लेते हैं, फ्रेम में कपड़ा लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसका पैटर्न किस तरह से बनाया और कम से कम पैसों में हम एक अच्छा ड्रेस किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा पैसे खर्च करें तो ही अच्छा ड्रेस बना सकते हैं। मेरे पास एक कस्टमर आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कम से कम खर्च करके इस ड्रेस को बनाना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना खर्च अफोर्ड कर सकती हैं। तो उसने मुझे 2000 रुपए दिए कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं जो मैंने घर खर्च में से बचा बचा कर जोड़े हैं। तो मैंने उनकी इस बात का एहतराम किया और इस ड्रेस को बनाना शुरू किया। ये वो डिज़ाइन है जो उन्होंने मुझे दिया कि इस तरह का ड्रेस बनाना है। अब ये तो सिर्फ इस तरह की एक पिक्चर थी जिसको मैंने एक अच्छे डिज़ाइन में कन्वर्ट करना था। मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक हार्ड पेपर पर इस तरह से एक पत्ते की शेप को काट लिया। वैसे तो इस डिज़ाइन को मैं बगैर किसी शेप के भी बना लेती, लेकिन ये हर किसी के लिए आसान नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह से एक पत्ते को काट लिया। अब इस पत्ते की मदद से मैं इस तरह से एक डंडी के साथ 5 पत्ते ड्रा करके एक बंच तैयार कर लिया है। इस तरह से मजीद इस डिज़ाइन में कुछ डंडियां और पत्तियां बनाते हुए इस डिज़ाइन को नीचे की तरफ बढ़ाते जाना है। अब इन डंडियों और पत्तों को ड्रा करते वक्त इनका रुख नीचे की साइड पे ही रखना है और डंडी के साथ जहां भी आपको जगह मिले वहीं पे इन पत्तों को बना लेना। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ भी ये बात शेयर करूंगी कि जब मैंने इस डिज़ाइन को ड्रा करना शुरू किया तो मुझे ये डिज़ाइन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उसी पिक्चर को दोबारा से देखा कि यहाँ पे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मैं ड्रा कर रही हूँ उसमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा। तो जब मैंने इन दोनों में फ़र्क देखा तो फ़र्क सिर्फ ये था कि एक ही शेप के पत्ते बना रही थी मैं, लेकिन जो उधर बने हुए थे पत्ते वो कुछ छोटे और कुछ बड़े थे जो कि ऐसे बिल्कुल नेचुरल से अच्छे लग रहे थे। तो मैंने जब उसको दोबारा बटर पेपर पे ड्रॉ किया तो मैंने भी उन पत्तों को कुछ बड़ा और कुछ छोटा ड्रॉ करते हुए इस तरह से इसको बना लिया। वैसे तो ये डिज़ाइन नेट फैब्रिक पे बना हुआ था, लेकिन मैंने इसके लिए प्योर का फैब्रिक लिया है। अच्छा, टोटल जितना खर्चा होगा वो मैं साइड पे मेंशन करती जाऊंगी। अब इस शर्ट से माप लेकर मैंने इसी साइज की शर्ट तैयार करनी है। इस शर्ट के दामन की चौड़ाई 22 इंच और लंबाई 41 इंच है। अब इस फैब्रिक को फैलाकर मैं इसकी चौड़ाई वाली साइड से इस तरह से बिछा लेती हूँ ताकि शर्ट की चौड़ाई का माप ले सकूँ। सिली हुई शर्ट का जितना भी दामन हो इससे 2 इंच ज़्यादा हमने कपड़ा कटिंग करना होता है। मेरी शर्ट का दामन 22 था तो मैं 24 इंच की कटिंग करूँगी। इसी तरह से लंबाई 41 थी तो मैं इसके लिए 43 इंच पे कटिंग करूँगी। मतलब हमें शर्ट की लंबाई और चौड़ाई के लिए 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखना पड़ता है। अब इन दोनों निशानों को कैंची की मदद से कट लगाकर इस तरह से खींचकर शर्ट के पीस को बाकी के फैब्रिक से अलग कर लेना है। अच्छा, प्योर का फैब्रिक इस तरह कट लगाकर खींचने से आड़ा नहीं होता, आप आसानी से इसको इस तरह से उतार सकते हैं। अब जो कपड़ा शर्ट की चौड़ाई वाली साइड से उतरा है उसके बाजू बनेंगे और जो कपड़ा शर्ट की लंबाई वाली साइड से उतरा है उसका मैं दुपट्टा बनाऊंगी। अब मैंने शर्ट की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को अलग अलग कर लिया है। एक साइड पे मैंने नेक लाइन को ट्रेस कर लिया है। कैमरे में ये कुछ लाइट नज़र आ रहा है, वैसे ये अच्छा खासा ट्रेस हो गया था। अब मैं आपको फ्रेम पर लगाने का तरीका बताती हूँ। फ्रेम के दोनों हिस्सों को अलग करने के बाद दरमियान वाले हिस्से को इस तरह से नीचे रख लेना है और इसके ऊपर कपड़े को फैलाते हुए अच्छी तरह से दोनों साइडों से इस कपड़े को हाथों की मदद से अच्छी तरह से टाइट करना शुरू कर दें और इसी स्टेज पर इसको आहिस्ता आहिस्ता से टाइट करें ताकि कपड़ा फट ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए जब आपको लगे कि ये अब अच्छी तरह से टाइट हो गया है तो फ्रेम के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको इस तरह दूसरे हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से चारों साइडों से घुमाते हुए लगाते जाएं। इस तरह अच्छी तरह से इसको लगाने के बाद आपने इसको साइडों से बिल्कुल भी नहीं खींचना, वरना इस तरह से खींचने के बाद आपका कपड़ा जो है वो फट सकता है। और जिस तरह हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि कपड़ा छिज जाएगा, तो वाकई ही कपड़ा छिज जाता है
और जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उस कपड़े में बिल्कुल भी पायदारी नहीं रहती और वो हमारा कपड़ा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। यहाँ पर मैंने इतना सा डिज़ाइन बना लिया है। अब बात करते हैं इसके मटेरियल की। इसके लिए मैंने कट बीड्स लिए हैं जो कि 20 रुपये तोला मिले हैं मुझे, और मैंने ये 10 तोला लिए हैं, तो ये 10 तोला ही इस शर्ट पे पूरे आ गए थे। फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं मीडियम साइज़ के, ये मैंने 3 तोला लिए हैं जो कि मुझे 30 रुपये तोला मिले हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इन स्टोन्स की। ये स्टोन इस तरह से पैकेट में ही मिले थे मुझे, तो फिर मुझे एक पूरा पैकेट ही लेना पड़ा। ये 100 का मुझे एक पैकेट मिला है। अब मैं कट बीड्स के साथ आउटलाइन को बनाना शुरू करूंगी। 4 कट बीड्स को सुई में डालकर सुई को कपड़े के नीचे ले जाएं, फिर 2 कट बीड्स के दरमियान में से सुई को वापस ऊपर ले आएं। अब आगे वाले जो 2 बीड्स हैं इनमें से सुई को आगे वाली साइड पे निकाल लें और फिर इसमें और 4 कट बीड्स डाल लें। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए यहाँ पे मैं अपनी आउटलाइन को बनाती जाऊंगी। अब कट बीड्स को लगाने के लिए हमेशा बारीक सुई इस्तेमाल होती है। अगर आप कट बीड्स के लिए सुई लेने जाएं तो 11 नंबर ही सुई लें। कट बीड्स लगाने के लिए 11 नंबर सुई ही इस्तेमाल होती है, और अगर आपको नंबर भूल जाए तो दुकानदार से कहें कि मोतियों वाली सुई दे दें, तो इस तरह से भी वो आपको सुई दे देंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं थ्रेड कौन सा यूज़ करती हूँ, और बाकी भी बहुत सारे चैनल्स पे मैंने ये कमेंट्स पढ़े हैं कि आप थ्रेड कौन सा यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूँ कि सीक्वेंस और बीड्स एम्ब्रॉयडरी में हमेशा सिंपल कॉटन थ्रेड ही यूज़ होता है जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं। सिर्फ इनके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। ये मार्केट में हमें छोटे बड़े साइज़ में आसानी से मिल जाता है। इस थ्रेड की नलकियाँ इस तरह से छोटे बड़े साइज़ों में मिलती हैं। जिनको डेली बेसिस पे यूज़ करना होता है वो बड़ी नलकियों में ले आते हैं, और जिन्होंने कभी कभार यूज़ करना होता है वो छोटी नलकियों में ले आते हैं। अगर आपको थोड़ा काम करना है तो आप एक नलकी ले लें। मैंने एम्ब्रॉयडरी में और स्टिचिंग दोनों में इसको यूज़ करना था, तो इसलिए मैं 20 रुपए में 2 नलकियाँ ले आई थी। यहाँ पर मैंने आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने इस पत्ते के अंदर फिलिंग करनी है। यहाँ पर भी मैं डबल धागा ही यूज़ करूँगी। सबसे पहले 2 बीड्स लेकर इस तरह से लगा देने हैं। फिर इसके बाद इन बीड्स के ऊपर वाली साइड से थोड़े से फासले पे नीडल को ऊपर निकाल लेना है, और एक सीक्वेंस को इस तरह से बीड के बिल्कुल साथ लगा देना है। अब इसके थोड़े से फासले पर सुई को दोबारा ऊपर निकाल लें और फिर एक सीक्वेंस को इस तरह इसके साथ जोड़कर लगा दें। इसी तरह से 3 से 4 सीक्वेंस को लगाते हुए मैं यहाँ पे इनको कंप्लीट कर लूँगी। 4 सीक्वेंस लगाने के बाद अब दोबारा से मैं 2 बीड्स को फिर दोबारा से सुई में लूँगी, और जो हमारा आखिरी वाला सीक्वेंस था उसके अंदर से मैं दोबारा सुई पास करके इस 2 बीड्स को इसके साथ जोड़कर लगा दूँगी। अब हमने पत्ते के चारों साइडों पे पहले अपनी इस लाइन को कंप्लीट करना है ताकि बाहर वाली साइड पे जो सारी नीटनेस आ जाए, और उसके बाद हमने पत्ते के अंदर वाली फिलिंग करनी है। पत्ते के अंदर वाली फिलिंग को कंप्लीट करने के बाद अब इसमें जो छोटी बड़ी डंडियां हैं भी छोटी छोटी डंडियां हैं इनको भी इस तरह से बना लूँगी। अब इन स्टोन के दोनों साइडों से सुई को पास करते हुए इनको अच्छे तरीके से पक्का करके लगा लें और इसके गिर्द इस तरह से कट बीड्स का सर्कल बना लें।
एक ही बार में सुई में बीड्स डालकर देख लें। फिर जितने बीड्स इस सर्कल के गिर्द पूरे हैं उतने बीड्स लेकर 2 बीड्स छोड़कर 2 में से सुई को पास करते हुए इन बीड्स को भी अच्छी तरह से पक्का कर लें। अब यहाँ पर नेकलाइन की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है। बटन पट्टी वाली जगह पर मैंने स्टोन और पर्ल्स यूज़ किए हैं। 6 पर्ल बीड्स और 3 बड़े स्टोन लगाए हैं। फिर 6 पर्ल बीड्स और 3 बड़े स्टोन लगाते हुए इस पट्टी को भी पूरा कर लेना है। ये बड़े स्टोन भी एक पैकेट में ही मिले थे और 100 का एक पैकेट है और पर्ल्स लड़ियों में मिलते हैं और ये मुझे 80 रुपए की एक लड़ी मिली। अब सिर्फ इस शर्ट की स्टिचिंग और लाइनिंग का कपड़ा बाकी रह गया था। लाइनिंग का कपड़ा भी मैंने ले लिया जो मुझे 220 रुपए में मिला। अब इस शर्ट की स्टिचिंग इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।